हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब अच्छे से अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जैसे कि सभी लोगों को पता ही चल गया है कि अभी कोर्ट में जो फर्स्ट हियरिंग थी वो हो चुकी है, और क्या क्या हुआ उस दिन वो भी सब लोगों को पता चल चुका है। तो उसी का कोर्ट ऑर्डर आ चुका है। वैसे तो काफ़ी लोगों ने देख ही लिया होगा, लेकिन मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि क्या हुआ, अभी कुछ रिटर्न में आया या नहीं आया। तो मैं उसका जो भी कोर्ट ऑर्डर आया है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और अगली हियरिंग जो हमारी लगी हुई है वो अभी 8 अगस्त को लगी हुई है। जो आप लोगों को पहले भी मैंने बताया था कि आपकी हियरिंग जो नेक्स्ट लगेगी वो 10 अगस्त से पहले पहले लग जाएगी। तो वही हुआ, आप लोगों की 8 को हियरिंग लगी हुई है। नेक्स्ट हियरिंग आप लोगों की 8 को है। तो उस हियरिंग में देखते हैं क्या होता है। आयोग से जवाब मांगा गया है, काउंटर फाइल करने के लिए आयोग से बोला गया है। अब आयोग क्या जवाब लगाता है देखते हैं। आयोग ने क्या तरीका ढूंढा है अपने बचाव के लिए, ये तो जवाब आने पर ही पता चलेगा। और जवाब टाइम से लगा दे ये भी बड़ी बात है। तो पहले देख लेते हैं कोर्ट ऑर्डर जो आया है। तो इंग्लिश में दिया हुआ है, जिसको इंग्लिश में रीड करना है इंग्लिश में रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोर्ट नंबर 18 में ये मैटर है अभी, और रेट संख्या है 8419/2025। याचिकाकर्ता एकता पांडे और 60 अन्य। प्रतिवादी उत्तर प्रदेश राज्य अपर मुख्य सचिव महिला एवं बाल विकास उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ और नान्य अन्य के माध्यम से याचिकाकर्ता के वकील मोहम्मद मंसूर, मोहम्मद दानिश, मोहम्मद सिद्दीकी आलम। प्रतिवादी के वकील CSC गौरव मल्होत्रा। इसमें आगे दे रखा है, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री JN माथुर को सुना गया, जिनकी सहायता याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री मोहम्मद मंसूर, विपक्षी पक्ष 1 और 2 के विद्वान राज्य अधिवक्ता ने की, जबकि विपक्षी पक्ष संख्या 3 की ओर से श्री उत्सव मिश्रा अधिवक्ता द्वारा शक्ति प्रस्तुत की गई, जिसे रिकॉर्ड में लिया गया। 2 जुलाई 2025 की चयन सूची को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई, जिसका मुख्य आधार यह है कि कुछ अभ्यर्थी जो उत्तर प्रदेश बाल विकास एवं पुष्टाहार अधीनस्थ सेवा नियमावली 1992 के नियम 8/4 के तहत निर्धारित आवश्यक योग्यताएं नहीं रखते हैं, उन्हें चयन सूची में स्थान दिया गया है। विपक्षी पक्षों के विद्वान वकील से प्रार्थना की और उन्हें निर्देश प्राप्त करने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। इस मामले को 8 अगस्त 2025 को नए सिरे से सूचीबद्ध कर विपक्षी पक्षों के विद्वान वकील के रूप में श्री उत्सव मिश्रा का नाम दर्शाएं। आदेश संख्या 1/8/2025 प्रभात। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका ये आदेश आया है उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो हमारा आयोग है उसको 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है, और जो हमारा केस है उसको दोबारा से फ्रेश लिस्ट में अंकित कर दिया गया है, और ये 1 हफ्ते बाद 8 अगस्त को दोबारा से सुना जाएगा, जिसमें जो आयोग है जिसको 1 हफ्ते के अंदर अपना काउंटर फाइल करना है कि उन्होंने जिन अभ्यर्थियों को शामिल किया है वो किस आधार पे शामिल किया है, और अगर समकक्ष में लिया गया है तो किस आधार पे उनको समकक्ष में लिया गया है। ये सारे जवाब आयोग को लगाने हैं। तो देखते हैं आयोग क्या फाइल करता है, क्या काउंटर फाइल करता है, क्या जवाब लगाता है। हालांकि ये तो साफ साफ जाहिर हो रहा है और सबको पता भी है कि सभी बहनों के साथ गलत किया गया है, और जैसे RTIO के जवाब आते जा रहे हैं सभी बहनों के, और उसमें देखा जा रहा है कि सिर्फ BSc नहीं, BTC वालों को भी, MA वालों को भी, सबको ले लिया गया है एक तरफ से। मतलब आपने 4 सेमेस्टर वालों को भी ले लिया। मतलब आपको जिसका मन हुआ आपने भर्ती में सबको शामिल कर लिया। तो फिर आपने नोटिफिकेशन निकाला ही क्यों था? आप एक ओपन भर्ती, एक ओपन प्लेटफॉर्म से एक ओपन वैकेंसी निकालते, उसमें जिसका मन होता वो फॉर्म भरता, बाद में आप एक मीटिंग करते और मीटिंग के अनुसार आपको जो सही लगता उस अभ्यर्थी को आप शामिल कर लेते। नोटिफिकेशन के तो कोई मायने नहीं रहे ना इस वैकेंसी में। आपका जिसको मन आया आपने उसको रख लिया। समकक्ष में आपने BTC भी रख लिया, आपने BSc भी रख लिया, है ना। आपको जिसका मन आया आपने सबको समकक्ष में रख लिया। और वो तो पागल है जो 3 साल की डिग्री लेके, उपाधि लेके बैठे हैं, जो 3 साल तक जिन्होंने एक सब्जेक्ट को पढ़ा, उनके तो कोई मायने नहीं रहे। तो इस तरीके की मनमानी करके इस वैकेंसी को पूरा आप लोगों ने कर लिया, जिसमें ना जाने कितनी बहनों का हित हो गया। और बहुत गलत हुआ जिनके साथ, जो इतने अच्छे अच्छे नंबर ला के जो बहनें रह गईं। और कुछ बहनें ये भी कह रही थी, ये कमेंट कर रही थी कि क्या BTC वाले या MA वाले या फिर BSc वाले, क्या उन लोगों ने मेहनत नहीं की है? उन्होंने भी तो मेहनत करके जॉब पाई है। बिल्कुल उन्होंने भी मेहनत की है, उन्होंने भी पढ़ाई की है, लेकिन नोटिफिकेशन का भी तो कोई आधार है ना।
आप वैकेंसी का नोटिफिकेशन भी तो देखिए। आपने मीटिंग कर ली, आपने 4 लोगों को बुला के मीटिंग कर ली, किस आधार पे मीटिंग कर ली, आप उसी का जवाब दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप इसी तरीके से मीटिंग करके किसी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, फिर तो इस आयोग के द्वारा जो भी वैकेंसी निकलती है उस वैकेंसी में हर कोई फॉर्म में अप्लाई कर दे और सबको हर वैकेंसी में हर किसी को मौका मिल जाएगा। स्पेशल क्वालिफिकेशन का, स्पेशल एजुकेशन का तो कोई मायने ही नहीं रहे। तो देखिए, विश्वास रखिए, प्रयास पूरा किया जा रहा है और उम्मीद है कि जीत निश्चित ही हमारी होगी और जो गलत हुआ है वो सही भी होगा। तो ये जो ऑर्डर आया हुआ था ये मैंने आप लोग को दिखा दिया है और आगे जो भी 8 को क्या होता है देखते हैं। और हियरिंग होने के बाद में जो भी अपडेट होती है मैं आप लोगों को बताऊंगी। और वैसे टाइम से अगर आयोग अपना काम करे तो वो एक बड़ी बात होगी। टाइम से अगर अपना काउंटर फाइल कर दे आयोग तो देखते हैं 8 को क्या होता है। सभी बहनें धैर्य बनाए रखें, अपनी तैयारी को आगे करते रहें और अपने और अपनों का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।